pretend, no chance concealing what deep down I felt for you. Hello everyone, welcome back to my channel Ruby Dress Tutorial. So guys, in today's video I am going to share this beautiful and most trending dress designing. So please keep watching this video till the end. Memories and frame a past we simply left be. But I don't. सो गाइज दिस वन इज़ माई मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम से इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर इस तरीके के डिज़ाइनर सूट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी। एंड बेसिकली गाइज जैसे कि वेडिंग सीजन चल ही रहा है, सो गाइज इस तरीके के हैंड प्रिंटेड एम्ब्रिश डिज़ाइनर सूट्स की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट है। सो गाइज इस तरीके के सूट काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। सो गाइज हमने इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग बहुत ही इजी वे में की है। इसके साथ जो हमने यहाँ दुपट्टा वियर किया है, इस पर हमने हैंड प्रिंट किया था एंड उसके बाद हमने इस पर टोटली हैंड वर्क किया था। हमने एम्ब्रॉयडरी करते हुए इस दुपट्टे की डिज़ाइनिंग की थी। एंड साथ में ही गाइज जो हमने यहाँ पर कुर्ती वियर की हुई है, इस कुर्ती पर भी हमने टोटली हैंड वर्क करते हुए इस कुर्ती को डिज़ाइन किया है। सो बेसिकली गाइज दुपट्टे की डिज़ाइनिंग वीडियो हमने ऑलरेडी अपने फर्स्ट यूट्यूब चैनल रूबी ड्रेस डिज़ाइंस पर ऑलरेडी ही अपलोड कर दी है। वीडियो का लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, आप वहां जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं। सो गाइज इस वीडियो में हमने ओनली इस कुर्ती की कटिंग यानी स्टिचिंग की वीडियो शेयर करनी है। एंड गाइज साथ में ही हमने इस कुर्ती पर जो एम्ब्रॉयडरी की है उसको इजी वे में एक्सप्लेन करना है। सो नाउ डूइंग विदाउट फर्दर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So guys, for this beautiful dress here I'm using 3 meter dust satin fabric. So guys यहाँ हमने इस कुर्ती एंड पैंट दोनों की ही डिज़ाइनिंग के लिए 3 मीटर डस्ट साटिन फैब्रिक यूज़ करना है। सो यू कैन सी गाइज इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड गाइज इसका विथ भी, इस फैब्रिक की विथ भी काफ़ी सही थी। हमने 3 मीटर से ही कुर्ती एंड पैंट दोनों की डिज़ाइनिंग कर ली थी। सो गाइज इसके बाद हमने यहाँ दुपट्टे के लिए ऑर्गेन्जा फैब्रिक यूज़ किया है। एंड गाइज आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपने इस तरीके का हैंड प्रिंटेड दुपट्टा डिज़ाइन करना है तो आपने ऑर्गेन्जा फैब्रिक की अच्छी क्वालिटी ही लेनी है, अदरवाइज सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। सो सबसे पहले गाइज हमने इसकी कुर्ती की कटिंग करनी है। सो गाइज कुर्ती की कटिंग करने के लिए यहाँ हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लिया है एंड इसकी लेंथ यहाँ पर 49 इंचज़ है। 2 फोल्ड होने के बाद फैब्रिक विथ 22 इंचज़ है। अब गाइज हमने फैब्रिक को अगेन फोल्ड कर लेना है। सो यहाँ हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। यू कैन सी दिस इज़ अ 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर। सो सबसे पहले गाइज हमने शोल्डर की मार्किंग करनी है। ऊपर की तरफ से हमने 7 इंचज़ पर शोल्डर का मार्क लगा देना है। आर्म होल के लिए हम 7 इंचज़ पर आर्म होल की मार्किंग करेंगे। एंड गाइज हमने बस्ट के लिए 9 इंचज़ पर बस्ट मार्क करनी है प्लस 2 इंचज़ लूजिंग। हमने टोटल बस्ट के लिए 11 इंचज़ पर मार्क कर लेना है। सो गाइस इसके बाद हमने आर्म होल की शेप दे देनी है। देन हाफ इंचज़ अंदर की तरफ रखते हुए हमने फ्रंट पार्ट के आर्म होल की शेप दे देनी है। सो अब हमने स्लीव्स लेंथ या फिर हिप्स भी बोल सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर हमने आर्म होल वाली मार्किंग से नीचे की तरफ 12 इंचज़ पर मार्क करना है। देन गाइज हमने इसका मिड पॉइंट निकाल लेना है। वेस्ट के लिए हमने अबाउट 8 इंचज़ पर मार्क करेंगे, जिसमें प्लस 2 इंचज़ हमारी लूजिंग रहेगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कुर्ती की मार्किंग कर ली है अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुर्ती की मार्किंग कर सकते हो। सो गाइज अब हमने बैक पार्ट के लिए कट कर लेना है सबसे पहले। एंड गाइज उसके बाद हमने ये साइड से स्लिट्स की भी कटिंग कर लेनी है। सो गाइज यहाँ कुर्ती की कटिंग करने के बाद हमें 2 पार्ट्स मिल जाएंगे। बैक पार्ट को हमने एक साइड कर लेना है, फ्रंट पार्ट को दोबारा से हमने 2 फोल्डेड कर लेना है। एंड गाइज जो फ्रंट पार्ट के लिए हाफ इंचज़ के आर्म होल डीप मार्क किए थे उसको कट कर लेंगे। सो गाइज अब हमने इसके नेक की डिज़ाइनिंग करनी है, जहाँ हमने फैब्रिक पर ऑलरेडी ही नेक स्टिच करके रखा हुआ है। सो गाइज यहाँ जो हमने नेक रेडी किया हुआ है, इसकी नेक विथ यहाँ पर 8 इंचज़ है एंड गाइज नेक लेंथ यहाँ पर 4.5 इंचज़ है। तो गाइज आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी नेक विथ एंड नेक डीप ले सकते हो। अब गाइज हमने नेक को ऊपर की तरफ फैब्रिक की राइट साइड में रखते हुए स्टिच कर लेना है। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हो हमने फैब्रिक की राइट साइड में नेक को ऊपर की तरफ से रखते हुए स्टिच कर लिया है। हल्का सा फैब्रिक देते हुए हमने नेक की राउंड शेप कट कर लेनी है। इसके बाद हमने छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। सो गाइज यहाँ हमने कट्स इसलिए लगाए हैं बिकॉज जब हमने नेक को अंदर की तरफ टर्न करेंगे रॉन्ग साइड में तो ये इजीली टर्न हो जाएगा कट्स लगने के बाद। सो गाइज अब हमने नेक को अंदर की तरफ इस तरीके से टर्न कर लेना है रॉन्ग साइड में। सो गाइज टर्न करने के बाद हमने इस पर एक और स्टिचिंग लगा देनी है, नेक की हमने फिनिशिंग कर लेनी है इस तरीके से। सो गाइज यहाँ हमारा फ्रंट पार्ट का नेक रेडी हो गया है। अब गाइज हमने बैक पार्ट को इसके साथ रखते हुए स्टिच कर लेना है। सो गाइज यहाँ हमने फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट्स की राइट साइड को मैच करते हुए दोनों पार्ट्स के शोल्डर्स को स्टिच कर लेना है। सो गाइज इस तरीके से हमने फर्स्टली शोल्डर्स को ही स्टिच करना है।
सो गाइस यहाँ हमारे शोल्डर्स स्टिच हो गए हैं। अब हमने बैक नेक के लिए कटिंग करनी है। यहाँ हमने इसको 2 फोल्ड कर लिया है। 2 फोल्ड करने के बाद हमने अबाउट हाफ इंच का साइड से नेक विड्थ छोड़ते हुए एंड नीचे की तरफ से हमने अबाउट 3.5 इंच का नेक डिप मार्क करते हुए नेक राउंड कट कर लेना है बैक पार्ट के लिए। देन गाइज हमने स्ट्रिप्स का यूज़ करते हुए बैक नेक की डिज़ाइनिंग करनी है। सो गाइज बैक नेक की फिनिशिंग के लिए हमने स्ट्रिप्स यूज़ करनी है। सो गाइज यहाँ हमने एक फैब्रिक स्ट्रिप ले ली है एंड गाइज आप देख सकते हो फैब्रिक स्ट्रिप की विड्थ यहाँ पर अबाउट 2 इंच है। हमने फैब्रिक स्ट्रिप को इस तरीके से 2 फोल्ड कर लेना है। 2 फोल्ड करने के बाद जो हमारा बैक नेक है, बैक पार्ट है, उसमें हमने राइट साइड से ऊपर की तरफ से इस स्ट्रिप को इस तरीके से रखना है एंड रखने के बाद गाइज हमने सिंपली इसमें 1 टाइम स्टिचिंग लगा देनी है। सो गाइज यहाँ हमने इसको 1 टाइम स्टिच कर दिया है। स्टिच करने के बाद हमने इसको अंदर की तरफ टर्न करते हुए एक और स्टिचिंग लगा देनी है। जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट को स्टिच किया है वैसे ही हमने बैक पार्ट को भी स्टिच कर लेना है। इसको हमने अंदर की तरफ टर्न करते हुए इस पर एक और स्टिचिंग लगा देनी है। सो गाइज यहाँ हमारा नेक रेडी हो गया है, यू कैन सी। अब हमने कुर्ती में फिटिंग लगानी है। इस तरीके से जो भी आपकी मेजरमेंट हो, अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली आपने कुर्ती को साइड से स्टिच करते हुए फिटिंग लगा लेनी है। एंड गाइस उसी के साथ में हमने स्लिट्स को ऑल 3 साइड से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। सो गाइस इट विल बी मोर गुड अगर आप इसकी स्लिट्स की फोल्डिंग मशीन से ना करके हैंड से करें। I mean आप थ्रेड से इसको स्टिच करें तो इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। बट गाइज मैंने सिंपली ही मशीन से इस पर स्टिचिंग लगाई थी जिसमें थोड़ा कम फिनिशिंग आ रही थी। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हो दोनों साइड्स को हमने स्टिच कर दिया है, साथ में ही हमने इसकी स्लिट्स भी फोल्डिंग कर ली है। सो गाइज यहाँ पर हमने मशीन से ही स्टिचिंग लगाई थी। आप चाहो तो इसको तुरपाई बोलते हैं, तुरपाई भी कर सकते हो। सो गाइज अब हमने इस पर एम्ब्रॉयडरी करनी है। एम्ब्रॉयडरी करने के लिए गाइज हमने इस पर एम्ब्रॉयडरी के लिए मार्किंग लगानी है। सो बेसिकली हमने सर्कल फ्लावर बनाने हैं जिसके लिए हमने थोड़ा मार्जिन लेते हुए 2 1 2 1 इस तरीके से हमने 2 1 2 1 करके फ्लावर बना लेने हैं। सो गाइज़ आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कितनी भी दूरी पर कितने भी बड़े या छोटे फ्लावर बना सकते हो। उसके लिए यहाँ पर हमने एम्ब्रॉयडरी फ्रेम यूज़ किया है जिसके 2 पार्ट्स होते हैं। सो गाइज़ हमने सबसे पहले अंदर वाले पार्ट को, जो छोटा पार्ट से होता है, उसको हमने फैब्रिक के नीचे की तरफ लगाना है एंड बड़े वाले पार्ट को हमने ऊपर की तरफ लगाते हुए ये जो साइड में स्क्रू दिया है इससे हमने फैब्रिक को टाइट कर लेना है। सो गाइज अब हमने इसकी एम्ब्रॉयडरी करेंगे जिसके लिए यहाँ पर हमने बाउल सीक्वेंस यूज़ किया है सिल्वर कलर में। साथ में ही गाइज हमने गोल्डन कलर के सीक्वेंस यूज़ किए हैं। यहाँ भी हमने गोल्डन कलर के बाउल सीक्वेंस ही यूज़ किए थे। साथ में गाइज ये हम पाइप बीड्स यूज़ करेंगे। सो गाइज इसी के साथ हमने गोल्डन या सिल्वर किसी भी कलर के कट बीड्स ले लेने हैं एंड गाइज हमने ये सिंपल नीडल की हेल्प से इस वर्क को कंप्लीट करना है। सो गाइज इस वर्क को करने के लिए सबसे पहले हमने नीडल में थ्रेड डालकर नीडल को ऊपर की तरफ बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर हमने सिल्वर कलर का बाउल सीक्वेंस ले लिया है। गाइज हमने इस बाउल सीक्वेंस को नीडल में इंसर्ट कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद गाइज हमने इसमें एक कट बीड्स ले लेना है। सो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर हमने एक कट बीड्स ले लिया है। सो गाइज अब हमने एक कट बीड्स ले लिया है। आप सिल्वर या गोल्डन कोई भी कलर का ले सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, ये दोनों ही अच्छे लगेंगे। सो गाइज यहाँ हमने सिल्वर कलर का एक कट बीड्स ले लिया है। सो गाइज अब हमने सीक्वेंस के होल से पास करते हुए नीडल को ऊपर की तरफ निकाल लेना है। दूसरे सीक्वेंस के लिए अगेन हमने एक सीक्वेंस एंड एक कट बीड्स ले लिया है। दोबारा से गाइज हमने सीक्वेंस के होल में पास करते हुए नीडल को ऊपर की तरफ निकाल लेना है। सो गाइज इस तरीके से हमने एम्ब्रॉयडरी कर लेनी है। सो यहाँ हमने फर्स्टली बीच में एक बंच बना लेना है इन सीक्वेंस का। सो गाइज यहाँ जो हमने बंच या फिर सर्कल भी बोल सकते हैं, जो सर्कल बनाया था उसमें अबाउट हमने 7 सीक्वेंस एंड कट बीड्स लगाए थे। तो गाइज इस तरीके से आप देख सकते हो हमने इस तरीके से इस फ्लावर का मिड पॉइंट बना लेना है जो इसका सेंटर पॉइंट है। सो गाइज यहाँ हमने ये कर लिया है। इसके बाद गाइज हमने पाइप बीड्स ले लिए हैं गोल्डन कलर के एंड गाइज साथ में ही हमने, आप देख सकते हो, एक कट बीड्स भी ले लिया है। अब हमने थ्रेड में एक पाइप बीड्स एंड कट बीड्स को इंसर्ट करते हुए हमने थ्रेड को नीचे फैब्रिक में निकाल लेना है। एंड गाइज अगेन यहाँ आप ध्यान रखें, जहाँ से आपने फर्स्ट टक मार्क किया था वहीं से हमने सेकंड टक निकाल लेना है। एंड गाइज दूसरी साइड में, दूसरी डायरेक्शन में हमने सेकंड पाइप बीड्स एंड कट बीड्स को लगा लेना है।
सो बेसिकली गाइज जिस तरीके से हम लीव्स की एम्ब्रॉयडरी करते हैं पाइप बीड्स का यूज़ करते हुए, इसी तरीके से हमने यहाँ फ्लावर के लिए भी पाइप बीड्स की एम्ब्रॉयडरी कुछ इस तरीके से ही करनी है। सो गाइज यहाँ जो हमने सर्कल में सेंट्रल पॉइंट जो बनाया है, इस सर्कल के हमने 3 साइड में ये लीव्स क्रिएट कर लेनी है। अगर आपको ये ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी चाहिए तो आप 4 या 5 भी लीव्स बना सकते हो, बट गाइज यहाँ पर हमने ओनली 3 लीव्स ही बनाई थी। सो फाइनली गाइज यहाँ हमने जो सेंट्रल एम्ब्रॉयडरी की है उसके ऑल 3 साइड में ये लीव्स बना दी हैं। आप चाहो तो ज़्यादा भी बना सकते हो, जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया है। सो गाइज उसके बाद हमने वही सीक्वेंस एंड कट बीड्स का यूज़ करते हुए गाइज हमने साइड्स में इसके डॉट्स की एम्ब्रॉयडरी कर लेनी है इस तरीके से। सो गाइज यहाँ पर हमने, आप देख सकते हो, बाउल सीक्वेंस एंड एक कट बीड्स का यूज़ करते हुए जिस तरीके से हमने इसके सेंट्रल पॉइंट में सेंट्रल जो सर्कल बनाया है इसमें एम्ब्रॉयडरी की है, वैसे ही गाइज हमने सेम यहाँ हमने सीक्वेंस एंड कट बीड्स की थोड़े थोड़े गैप से ये एम्ब्रॉयडरी करनी है। सो गाइज आप देख सकते हो। एंड गाइज यहाँ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ जो हमने बाउल सीक्वेंस लिए हैं इसकी शेप जो है ऊपर की तरफ रखी है। जिस तरीके से हमारा बाउल रहता है उसका जो फेस रहता है ऊपर की तरफ होता है। सो गाइज उसी तरीके से यहाँ पर हमने सीक्वेंस की भी शेप कुछ इसी तरीके से ऊपर की तरफ रखी है। आपको इसको बिल्कुल भी उल्टा नहीं लगाना, अदरवाइज़ ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। सो गाइज इस तरीके से हमने 1 बाय 1 इनको कंप्लीट कर लेना है। सो बेसिकली ये करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, बट गाइज इसको करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। सो गाइज अगर आपको आरी नीडल वर्क करना आता है तब आप इसको ज़्यादा इजीली एंड गाइज ज़्यादा जल्दी से इस वर्क को कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हो हमारे पीछे कितने सारे थ्रेड निकले हुए हैं। यहाँ हमारा एक फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब गाइज हमने इस तरीके से इसमें नॉट बना लेनी है। नॉट बनाने के बाद गाइज हम इसको कट कर लेंगे। सो गाइज यहाँ हमने 1 फ्लावर एम्ब्रॉयडरी कर दिया, 1 फ्लावर की एम्ब्रॉयडरी कर दी है। अब गाइज यहाँ पर हमने सिल्वर कलर के फ्लावर की एम्ब्रॉयडरी की है। इसके बाद गाइज हमने थोड़े से गैप से अपने सेकंड फ्लावर की एम्ब्रॉयडरी करनी है। सो गाइज आप देख सकते हो इसमें कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। इसमें बिल्कुल भी हमारा यहाँ फैब्रिक बिल्कुल भी सिकुड़ा नहीं है, बिल्कुल भी श्रिंक नहीं हुआ। बहुत ही क्लियरिटी एंड बहुत ही फिनिशिंग से हमने यहाँ पर 1 फ्लावर कंप्लीट कर लिया है। सो गाइज अब हमने सेकंड फ्लावर के लिए डिज़ाइनिंग करनी है, सेकंड फ्लावर के लिए हमने एम्ब्रॉयडरी करनी है। सो गाइज अब हमने सेकंड फ्लावर की एम्ब्रॉयडरी करने के लिए उसी के पास में ही हमने थोड़े से गैप से एम्ब्रॉयडरी फ्रेम सेट कर दिया है। अब गाइज यहाँ जो हम फ्लावर बनाएंगे वो हम गोल्डन कलर में बनाएंगे। सो जिस तरीके से हमने सिल्वर कलर के फ्लावर की एम्ब्रॉयडरी की है वैसे ही सेम हमने इस गोल्डन वाले फ्लावर की एम्ब्रॉयडरी कर लेनी है। सो गाइज अगेन मैं इसको आपको दिखा देती हूँ और भी क्लोजली। अगर आपको फर्स्ट फ्लावर में अच्छे से समझ नहीं आया तो गाइज मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। सो गाइज हमने इस तरीके से फ्रेम लगा लेना है एंड गाइज यहाँ जो स्क्रू दिया है उससे हमने इस फ्रेम को टाइट कर लेना है। सो गाइज अब हमने बीच में 7 सीक्वेंस एंड कट बीड्स का एक सर्कल पॉइंट बना लेना है जो कि सर्कल फ्लावर है। एंड उसके ऑल 3 साइड्स में हमने 5 बीड्स एंड कट बीड्स की लीव्स बना ली हैं। उसके बाद गाइज हमने जिस तरीके से आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, हमने एक सीक्वेंस एंड एक कट बीड्स का यूज़ करते हुए इस तरीके से कट बीड एंड सीक्वेंस को अटैच कर लेना है। थोड़े थोड़े मार्जिन से गाइज हमने बहुत ही केयरफुली हमने इस एम्ब्रॉयडरी को कंप्लीट कर लेना है। हमने थ्रेड को ज़्यादा नहीं खींचना, बहुत ही फ्री हैंड से हमने इसकी एम्ब्रॉयडरी करनी है, अदरवाइज़ इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। सो बेसिकली गाइस इसे करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। हमने 2 डेज़ में इस पूरी ही कुर्ती की एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट कर ली थी। सो गाइस इसे करने में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था बिकॉज ये प्रोसेस बहुत ही ईजी है। एंड गाइज अगर आपको बेसिक स्टिचिंग या फिर बेसिक एम्ब्रॉयडरी भी आती है तब भी आप इसको बहुत ही ईजीली कर सकते हो। सो गाइज़ यहाँ हमने 1 फ्लावर कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हो। सो यहाँ हमारे 3 फ्लावर्स कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद गाइज़ हमने जो मार्किंग की है इसके ऊपर की तरफ में, जैसे कि हमने नीचे की तरफ 2 फ्लावर बनाए हैं, बीच में 1 फ्लावर, वैसे ही सेम हमने आगे की तरफ भी 2 1 2 1 करते हुए इस पूरी ही कुर्ती पर
फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट कर लेनी है। एंड गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो हमने सारे फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी कर ली है। सो गाइज इसके साथ ही हमने इसके नेक पर भी वन टाइम एक लाइन कर लेनी है सीक्वेंस एंड कट बीड्स की। देन गाइज इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। सो सबसे पहले गाइज हमने इसकी स्लीव कटिंग करनी है। सो गाइज हमने दोनों ही स्लीव्स पर एक एक फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी कर ली है। सो गाइज यहाँ हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। एंड गाइज यहाँ हमने फैब्रिक को कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है कि दोनों ही स्लीव्स पर फ्लावर ये जस्ट मिड में आए, जो हमारा हैंड है उसके ऊपर की तरफ ये फ्लावर आए। सो गाइज यहाँ पर हमने स्लीव की लेंथ अबाउट 19 इंचज़ ले ली है। एंड गाइज यहाँ पर आर्म होल के लिए हम 9 इंचज़ पर मार्क करेंगे। एंड गाइज आर्म होल डीप के लिए हमने 2.5 इंचज़ पर मार्क कर लेना है। सो अब हमने आर्म होल की शेप दे देनी है इस तरीके से। सो गाइज रिस्ट के लिए हमने 6 इंचज़ पर मार्क करना है, जो कि हम नॉर्मली करते हैं। सो गाइज यहाँ हमारी स्लीव की मार्किंग हो गई है। अब हमने इसको कट कर देंगे। सो गाइज यहाँ हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। अब हमने स्लीव को नीचे की तरफ से इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। एंड साथ में ही गाइज हमने स्लीव को अपनी मेजरमेंट जो हमारी फिटिंग है उसके अकॉर्डिंगली स्लीव को साइड से भी स्टिच करते हुए कंप्लीट कर लेना है। सो गाइज फाइनली यहाँ पर हमारी स्लीव स्टिच हो गई है। इसको हमने राइट साइड में टर्न कर लेना है। आई एम टर्निंग इट इनटू राइट साइड। सो गाइज यहाँ पर हमने स्लीव को राइट साइड में टर्न किया है। दोनों ही स्लीव हमने यहाँ पर रेडी कर ली हैं। सो बेसिकली गाइज मैं स्लीव्स कुर्ती को स्टिच करने के बाद ही स्टिच करती हूँ। अगर आप चाहो तो शोल्डर्स को स्टिच करने के बाद ही डायरेक्टली आप स्लीव्स भी स्टिच कर सकते हो, बट गाइज मुझे ये इस तरीके से बनाना ज़्यादा पसंद है। अब गाइज हमने इस तरीके से राउंड स्लीव को स्टिच कर लेना है। एंड गाइज इस कुर्ती को कंप्लीट कर लेना। एंड इसी के साथ में ही गाइज हमने कुर्ती को और भी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए इसके नेक लाइन पर सीक्वेंस एंड कट बीड्स की एक एम्ब्रॉयडरी लाइन कर लेनी है। सो गाइज यहाँ हमारी ये कुर्ती रेडी हो गई है। हमने दोनों ही स्लीव्स को स्टिच कर दिया है। एंड गाइज साथ में ही हमने गोल्डन कलर की सीक्वेंस का यूज़ करते हुए नेक लाइन पर भी सीक्वेंस एंड कट बीड्स की एक लाइन बना ली है, जिसकी वजह से इस कुर्ती का लुक और भी ज़्यादा इन्हेंस हो गया है। सो गाइज यहाँ जो हमने फ्लावर की एम्ब्रॉयडरी की है उसी पैटर्न का यूज़ करते हुए हमने नेक लाइन पर भी सीक्वेंस अटैच किए हैं। सो गाइज इस कुर्ती के साथ में हमने ये ट्राउज़र भी स्टिच किया है। बेसिकली गाइज ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग की डिटेल वीडियोस हमारे दोनों ही यूट्यूब चैनल्स पर ऑलरेडी ही अवेलेबल है। सो गाइज आप हमारे दोनों चैनल में से किसी भी चैनल पर जाकर ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो देख सकते हैं। एंड गाइज इसी के साथ में हमने इस ब्यूटीफुल से हैंड प्रिंटेड एम्ब्लिश दुपट्टे की डिज़ाइनिंग की है। एंड गाइज इस दुपट्टे पर सबसे पहले हमने हैंड प्रिंट किया है एंड उसके ऊपर से हमने इस पर एम्ब्रॉयडरी की है। एम्ब्रॉयडरी के लिए हमने सीक्वेंस कट बीड्स, पर्ल, दबका एंड पाइप बीड्स, लेसेस, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर इस दुपट्टे को डिज़ाइन किया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज ये दुपट्टा मुझे बहुत पसंद आया था। ये डिज़ाइन होने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। सो गाइज इस दुपट्टे को डिज़ाइन करना बहुत ही ज़्यादा ईजी एंड सिंपल है। एंड गाइज बेसिकली हमने दुपट्टे की डिज़ाइनिंग वीडियो ऑलरेडी अपने फर्स्ट यूट्यूब चैनल रूबीडेस डिज़ाइंस पर अपलोड कर दी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर हमारे दुपट्टे की डिज़ाइनिंग वीडियो चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली गाइज अगर आपको सिंपल बेसिक स्टिचिंग भी आती है तब भी आप इस डिज़ाइनर सूट को बहुत ही ईजी वे में अपने घर पर डिज़ाइन कर सकते हो। इट इज़ रियली ईजी एंड सिंपल टू डू। सो गाइज यहाँ पर आपको ये ड्रेस कैसी लगी प्लीज़ हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड गाइज अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। And do not forget to subscribe our first channel. Now it's time to go, and just before going I just want to say take your good care and do whatever you want to do, but do only good things. And thanks for watching. Bye bye.